जलसा आपको बताता हूँ। हाँ। मैं जलसा आप लोगों को बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि जितने इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर आते हैं इन सबका एक ही स्क्रिप्ट होता है। इनको ये नहीं पता कि जी आपके लिए बोल रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। सुन ले मैडम, अगर मुझे कहा गया है जी, एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सवाल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इमरान खान को 172 लोग चाहिए। इमरान खान के पास 170, 174, 75 लोग थे पावर में। वो उनमें से कुछ एमएनए उनको छोड़ गए हैं क्योंकि इमरान खान की इकोनॉमी बुरी है, इमरान खान के पास पैसा नहीं है ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलप करें। आईएमएफ के पास गया हुआ है, तो सेना के तख्ता पलट से सब ठीक हो जाएगा। सेना के तख्ता पलट करने से और एक पपेट गवर्नमेंट से सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर मैंने बोलना है तो फिर मुझे बोलने देना। इमरान खान को पता है कि मैं डिलीवर नहीं कर सका, एमएनए अपने पॉलिटिकल अलायंस कर रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों ने कहा है कि अगर आप हमें ज्वाइन करोगे तो हम आपको पार्टी टिकट देंगे। वो 15-20 एमएनए इमरान खान को छोड़ के ऑपोजिशन में चले गए। इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया क्योंकि अपने ही एमएनए छोड़ गए। तो इसमें फौज कहां आ गई, इंडिया कहां आ गया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहां आ गई, जब एमएनए जो इमरान खान के जितने आप मासूम बन रहे हैं और जितने मासूमियत से जवाब दे रहे हैं उतनी मासूमियत वाली ये बातें हैं नहीं। शहजाद जी देखिए, ऐसा है कि अगर इनको पहले लग रहा था कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था इनकी आर्मी के द्वारा, तब वो बहुत सारा चेंज और बदलाव लाने वाले थे पाकिस्तान में। अरे इस बंदे को तो जर्मनी और जापान का बॉर्डर साथ में नहीं होता ये भी नहीं पता था। इन्होंने तो ओसामा बिन लादेन को शहीद माना था। तो इस प्रकार की उनकी मानसिकता है। अब मुझे मुंह मत खुलवाइए। इनके तो ऐसे हाल हो गए कि भैंसे और गधे बेचने पड़े और जो प्रधानमंत्री का घर है वो गिरवी रखना पड़ा, तब तो सब ठीक था। अब टमाटर के भाव बढ़ गए तो इमरान खान को हटा रहे हैं क्या? ये टमाटर के भाव और ये टमाटर के भाव और ये महंगाई दर की वजह से नहीं, ये आर्मी का दिल भर चुका है। ये महंगाई दर नहीं, आर्मी का दिल भर चुका है और ये एक नया प्रॉक्सी मिनिस्टर लाना चाहते हैं। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए एक सेकंड, कमर चीमा डोंट ऐसे मत करो, सुन भी लिया करो फिर उसका जवाब दीजिए। सुनकर जवाब दोगे तो थोड़ा एजुकेटेड भी लगेगा। अब मेरी बात, आपकी असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम ये है, अरे यार ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो, लोगों को पता चल जाएगा कहां से आप बोल रहे हो। सुन लो अब मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम इनका यहां पे है कि इन्होंने कभी नहीं माना कि आतंकवाद एक प्रॉब्लम है। इन्होंने कभी नहीं माना कि एंटी इंडिया हेट्रेड में जो लोग जो अपना पूरा अस्तित्व जो केवल भारत के विरोध में इन्होंने टिका कर रखा है, ये एक गलती है। ये कश्मीर जो इन्होंने किया ये गलती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चाइना कितने मुसलमानों को मारता है? उस चाइना को गोद में लेकर घूमते हैं, बोलते हैं हम मुसलमान मारता है, हमें नहीं पता चाइना। और इन्होंने हमारी जमीन, भारत की जमीन जो इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखी है वो चाइना को दे दी। वहां पे उर्दू नहीं बोली जाती, वहां पर मैंडरिन सिखाते हैं। अगर चले जाएंगे कमर चीमा तो उनको भी चाइनीज लोग मारेंगे। इनको पता नहीं है क्या कर दिया उन्होंने वहां पर। ये गलतियां दुनिया वाकिफ है। तारिक फतेह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फतेह साहब, मैं आपसे ये कमेंट ले, इतनी अस्थिरता 1947 में जो देश बना, एक अलग कौम के साथ, एक अलग आवाम के साथ वो अलग हो गए, लेकिन उस कौम के बारे में, आवाम के बारे में सोचा किसने? इतनी अस्थिरता। और जब हम कहें कि सेना तख्ता पलट कर रही है तो कोई मानने को तैयार नहीं। नहीं, एक तो कौम क्लैरिफाई करें, उस कौम ने अपने नाम बदल के बांग्लादेश कर लिया। पाकिस्तान ये जो इलाका आजकल पाकिस्तान में, यहाँ तो पंजाब तक के अंदर मुस्लिम लीग हारी थी और सरहद में डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट थी और बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। ये छोड़ दें सब। द पॉइंट इज कि आज की बहस है, इट्स वेरी सिंपल। डज इमरान खान हैव द backing of majority members of parliament or not? He does not. There are few things that can be done, और ये सिर्फ ये नहीं कि फौज ही करती है। लेकिन इसकी स्क्रिप्ट सर किसने तैयार की है? इसकी स्क्रिप्ट इतना आप उनको क्रेडिट ना दें कि कोई स्क्रिप्ट है। बिलीव मी, ये तो वैसे ही चल रहा है पिछले 70 साल से। स्क्रिप्ट हो या ना हो, ये बदनसीब हम पाकिस्तानी फंस गए इस चक्कर के अंदर कि देयर इज नो अल्टीमेट गोल इन लाइफ अदर देन हिंदू हेट्रेड और कश्मीर का बीन बजाना। जितना ये हम बात करते हैं इंडिया की, हम पाकिस्तान को तो चाहिए अपना क्लेम बांग्लादेश पे करे कि ये ढाका हमारा कैपिटल है। यू नो, सो द पॉइंट राइट नाउ इज नॉट दैट कि आर्मी इंटरफेयर कर रही है या नहीं कर रही है।
अरे भाई मेंबर ही नहीं है, वो बंटे खेल रहे हैं और बंटे नहीं है हाथ में, बस वो इधर उधर झगड़ा कर रहे हैं कि किसके पास। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आप वहां के हालात को बेहतर तरीके से जानते हैं। जो बार बार इंडिया का राग अलापे, कश्मीर का राग अलापे, आतंकवाद पे बात नहीं कर रहे, आतंकवाद के मसले को सुलझाए नहीं, तो क्या उस देश का हश्र यही हो रहा है जो होता रहा है और आगे भी यही होगा? देखिए, पाकिस्तान की इंटरनल डायनामिक्स, एक बहुत भारी प्लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, कोलिजियम ऑफ पाकिस्तानी कोर कमांडर्स, और इमरान खान साहब ने जहां पाकिस्तान आर्मी के चीफ को चैलेंज किया कि मेरी चॉइस का डीजी आईएसआई बनेगा कि फैज हमीद बनेगा, तो उसने सीधा पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर दिए थे आपके जनाब मतलब है ना सर, आईएसआई का दखल है ना डायरेक्टली, क्योंकि चीमा साहब मानेंगे नहीं। एक मिनट, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, हाँ नदीम अंजुम का नाम उन्होंने बोल दिया कि ये है नेक्स्ट डीजी आईएसआई चीफ। उसके बाद भी इमरान खान साहब परसिस्ट करते रहे और जो बोलते रहे कि जो फॉर्मर डीजी आईएसपीआर हैं उनको बना दो अगर वो नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान की आर्मी हैजंट टेकन टू इट वेरी काइंडली। उन्होंने आजकल वो माहिर हैं वो जो है सिविलियन पॉलिटिकल स्टेज करने में, और आज हश्र ये है कि इमरान खान की सरकार जो है वो डांवाडोल हो गई है और उनके जो सपोर्टिंग पार्टी थी वो उनसे छट गई हैं। कोई कहते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं किया जाता, तो पानी में रह के आप पाकिस्तान की फौज से वैर नहीं कर सकते। देखिए, नवाज शरीफ भी एट वन स्टेज वाज अ प्रोटेजी ऑफ द पाकिस्तान, जिस बात को आप मान नहीं रहे हैं, बट ये प्रोटेजेस जब अपने भूख से बड़े हो जाते हैं, बार बार नाम फौज का ही आ रहा है और आप कहते हैं कि नहीं ये तो इंडियन मानसिकता है, ये तो सिर्फ इंडियंस बोलते हैं, अभी भी कहेंगे सिर्फ इंडियंस बोलते हैं। देखिए, तारक फतेह साहब ने आपको बड़ा आपका किबला दुरुस्त करने की बात की। उन्होंने कहा आपके मन की बात कह दी। सुने, तारक फतेह साहब ने कहा ये पावर पॉलिटिक्स है, ये नंबर गेम है, इमरान खान के पास नंबर मौजूद नहीं है। ये हो गई एक चीज। दूसरी बात है, मतलब आप इतनी आसानी से बातें कह देंगे और हम मान लेंगे? आपको कौन मनवाना चाहता है? आपने मेजर जनरल जीडी बख्शी को तो कोर्ट नहीं किया, मेजर जनरल जीडी बख्शी को कोर्ट नहीं किया, आपने शहजाद पुनेवाला को कोर्ट नहीं किया क्योंकि वो आपकी बातें गिना रहे हैं, आपने इन दोनों को कोर्ट नहीं किया। शहजाद पुनेवाला तो जो आरएसएस बीजेपी स्क्रिप्ट देती है वो पढ़ते हैं, उन बेचारों की अपनी तो सोच ही तो वो तो कह रहे हैं कि आपको आईएसआई स्क्रिप्ट देती है, क्या इसमें भी सच्चाई है? हाथ जोड़ के शहजाद जी ने शुरुआत में कह दिया कि आप आईएसआई की स्क्रिप्ट लेकर यहाँ बैठते हुए डिबेट में, क्या ये भी सच है?